हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। मैं मैथ्स फैकल्टी सौरभ यादव आप सभी का वन कॉन्सेप्ट शो पर डे में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सर्किल से संबंधित सभी पहलू को सीखेंगे। सर्किल में पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, एरिया कैसे निकाला जाता है, पेरीमीटर और एरिया निकालने का बहुत आसान तरीका सीखेंगे। पहले हम लोग ये सीखेंगे कि सर्किल होता क्या है, सर्किल में क्या क्या होते हैं, सर्किल में सरकमफ्रेंस कहां होता है, रेडियस कहां होता है और डायमीटर कहां होता है। चलिए आज हम लोग सीखते हैं सर्किल को। देखिए सर्किल दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं ये क्या होता है सर्किल, और ये सर्किल का क्या होता है सेंटर। ये क्या होता है सर्किल का सेंटर, और सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो दूरी होती है ये दूरी क्या होती है रेडियस। ये दूरी क्या होती है रेडियस। ये दूरी क्या होती है रेडियस। हिंदी में बोले तो त्रिज्या। इस दूरी को क्या कहते हैं हम लोग त्रिज्या। अब देखिए दूसरा सर्किल लेते हैं, और दूसरे सर्किल में यदि हम इस सरकमफ्रेंस से सेंटर से होते हुए इस सरकमफ्रेंस को उस सरकमफ्रेंस इस साइड से उस साइड को मिला देते तो इसको क्या कहते हैं हम डायमीटर। इसको क्या कहते हैं डायमीटर। इसको क्या कहते हैं डायमीटर। हिंदी में बोले तो व्यास। इसको हिंदी में क्या कहते हैं व्यास। अब देखिए ये क्या हो गया, सेंटर से एक तरफ की सरकमफ्रेंस की दूरी क्या हो गई रेडियस। सेंटर को टच करते हुए दोनों सरकमफ्रेंस को जब एक लाइन टच करता है तो ये क्या कहा जाता है डायमीटर। लेकिन ये किससे पार होता है सेंटर से पार होता है। और वृत्त का सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन होता है डायमीटर होता है। सबसे बड़ा कोण भी कौन होता है डायमीटर होता है। तो सर्किल का सबसे बड़ा कोण कौन होता है डायमीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये एक सर्किल है, ये क्या है एक सर्किल है। तो ये एक सर्किल है, सर्किल का ये पार्ट देख रहे हैं ये क्या होता है यही होता है सरकमफ्रेंस। ये क्या होता है सरकमफ्रेंस। क्या होता है सरकमफ्रेंस। इसको बोले तो हिंदी में क्या बोले परिधि। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं परिधि। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं परिधि। देखिए सरकमफ्रेंस को शॉर्ट में किससे सूचित किया जाता है सी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है सी से सूचित किया जाता है। यानी कि सरकमफ्रेंस बटे 2r बराबर क्या होता है पाई। यानी कि पाई क्या होता है कांस्टेंट। पाई क्या होता है कांस्टेंट यानी कि नियतांक। यानी क्या होता है ये पाई का वैल्यू क्या पाई क्या होता है कांस्टेंट। सी को हम क्या मानते हैं सरकमफ्रेंस। सॉरी सरकमफ्रेंस बटे 2r बराबर पाई। तो सरकमफ्रेंस बराबर क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस बराबर क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r। हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई। यानी सरकमफ्रेंस यानी वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r। कैसे 2 पाई r हुआ हम ये समझे। अब देखिए अब ये पाई क्या होता है। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है। क्या होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। पाई का अप्रोक्स मान 3.14 या अप्रोक्स में इसको 22/7 यानी कि 22/7 भी लिखा जाता है। पाई का अप्रोक्स मान क्या होता है 3.14 या 22/7 भी होता है। अब देखिए सॉरी ये क्या हो गया। अब देखिए पाई क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो पाई का जो अप्रोक्स वैल्यू क्या होता है 3.14 या 22/7 के बराबर होता है, जो कि हम लोग सवालों में इन्हीं वैल्यू का यूज करके सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर।
अब देखिए हम आपको यहां पे एक चीज सिखाएंगे कि यदि हमको रेडियस दिया हुआ हो तो सरकमफ्रेंस और एरिया को हम कैसे आसानी से फाइंड करेंगे। हमको अगर रेडियस दिया हुआ हो तो सरकमफ्रेंस और एरिया को कैसे आसानी से फाइंड करेंगे। तो हम क्या लिख लेते हैं पहले, रेडियस सरकमफेरेंस और एरिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, इसको क्या कहते हैं परिधि, इसको हिंदी में क्या कहते हैं परिधि, और इसको क्या कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, यदि हमको त्रिज्या यानी कि रेडियस अगर हमको 7 दिया हुआ हो तो हम लोग जानते हैं सरकमफ्रेंस यानी कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो अगर हम रेडियस को कितना माने हैं 7 माने, तो रेडियस को कितना माने 7, तो यहां क्या हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुना 22 कितना हो जाता है 44, 22 गुना 22 कितना हो जाता है 44। इसी तरह से देखिए क्षेत्रफल, हम लोग जानते हैं सर्किल का एरिया कितना, एरिया ऑफ अ सर्किल कितना होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हम रेडियस कितना माने हैं 7 माने हैं, रेडियस कितना माने हैं 7 माने हैं। तो पाई का वैल्यू क्या ले लेंगे, अभी हम आपको बताएं पाई का वैल्यू या तो 22/7 लेंगे या तो 3.14 लेंगे। जब वैसे बेसिकली यूज 22/7 का ही किया जाता है जब क्वेश्चन मेंशन कर देता है कि जब क्वेश्चन मेंशन कर देता है कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज करें, तब ही हम पाई का वैल्यू 3.14 यूज करते हैं। यदि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज करें तो हम पाई का वैल्यू क्या मानेंगे 22/7 मानेंगे। ये 22/7 आर कितना माने हैं 7 गुना 7, 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 22 गुना 7 कितना होता है 154 यानी कि 154। अब देखिए आप कहिएगा कि इसमें आप सिखा क्या रहे हैं। हम इसमें आपको यह सिखा रहे हैं कि वृत्त का एरिया, वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल आसानी से कैसे निकालें। देखिए ये क्या है 7, यदि 7 का वैल्यू क्या हो 7 का मल्टीपल हो 7 गुना के, और परिधि क्या हो जाएगा, अगर 7 के जो है 7 का गुना क्या है के है, तो परिधि क्या हो जाएगा 44 गुना के, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल में रेडियस क्या होता है आर स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा 154 गुना के स्क्वायर। अब देखिए रेडियस 3.5 दे दे। अब कहिएगा अगर रेडियस रेशियो में हो तो कैसे होगा, हमको रेडियस कितना दे दिया 3.5, अगर रेडियस हमको 3.5 दे दे, ये 7 का कितना गुना है, तो ये 7 का 0.5 गुना है। क्या ये 7 का 0.5 गुना है, आप कहिएगा हाँ। तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 7 का ये कितना गुना है हाफ गुना है। तो इसका जब हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे, परिधि निकालेंगे, तो हम क्या कर देंगे 44 का हाफ कर देंगे, 44 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22। यदि हमको वृत्त का त्रिज्या 3.5 हो तो उसकी परिधि कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। अब कहिएगा सर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 154 का 1/2 का होल स्क्वायर, तो 154 गुना 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, 4 से इसको काट दीजिए, 4 तिया 12 कितना बचा 3, 4 तिया 12 कितना बचा 3, 8 चौके 32 कितना बचा 2, 8 4 पंचे 20 कितना हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना निकल जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वृत्त का सरकमफ्रेंस और एरिया निकालने का आसान तरीका हम आपको बताएं। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इस छोटे भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद।